क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन फिगर if PQ is parallel to ST, angle PQR equal to 110 degree, angle RST equal to 130 degree, then find the measure of angle QRS। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला है कि अगर PQ लाइन बेटा ST लाइन के पैरेलल है और इस एंगल का मेजरमेंट 110 डिग्री है जबकि इस एंगल का मेजरमेंट 130 डिग्री है, तो बताइए इस एंगल यानी कि QRS का मेजरमेंट क्या होगा। तो हम लोगों को बेसिकली इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब इसको करने के लिए बेटा एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और उस कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेटा इस पॉइंट R से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पैरेलल होगी इस PQ लाइन के और साथ में ST लाइन के, और क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ करी जा सकती है। ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं हम लोग, पॉइंट R से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पास होती हुई जो कि इन दोनों लाइंस के पैरेलल होगी। चलो उसको नेम दे देते हैं, क्या, AB कह देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने AB एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि R से पास हो रही है और इन दो दी गई पैरेलल लाइंस के पैरेलल है। इस पॉइंट को लिख देते हैं। तो हम लोगों ने लिखा सबसे पहले थ्रू पॉइंट R ड्रॉइंग अ लाइन, नाम क्या है, AB, पैरेलल टू PQ एंड ST। दोनों ही लाइंस के पैरेलल हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं बेटा, यहां पर आते हैं। नाउ PQ इज पैरेलल टू व्हाट, किसके पैरेलल है, AB के। बाय कंस्ट्रक्शन ऐसा ही तो कंस्ट्रक्शन किया है। ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। और अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो इन पैरेलल लाइंस को देखिए, ये लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, मतलब ये अपने आप में ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। और जब ये ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइंस पैरेलल है तो उसकी इसमें बेटा इस एंगल और इस एंगल, चलिए आसानी के लिए इसको 1 कह देते हैं। तो एंगल 1 और इस एंगल में कोई रिलेशन है भाई, ये दोनों के दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है और लाइंस के बीच में है, मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, कोइंटीरियर एंगल्स। और अब अगर ये दो एंगल्स कोइंटीरियर एंगल्स है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180, और वहां से हम लोग एंगल 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इस पॉइंट को। तो नाउ PQ is parallel to what, AB, and QR cuts that। ठीक है, so therefore angle PQR plus angle 1 must be equal to 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या हुआ, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसका मेजरमेंट हम लोगों को बेटा दे ही रखा है कितना, 110, तो यहाँ पे रखा 110 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल 1 कितना हुआ, 180 माइनस 110 डिग्री, माइनस कर दोगे तो कितना आ गया बेटा, एंगल 1 का मेजरमेंट आ जाता है 70 डिग्री। मतलब अब हम लोग के पास में बेटा इस एंगल का मेजरमेंट है। ठीक है, अब बेटा हम लोग अगर इन दो लाइंस को देखें, ST किसके पैरेलल है, देखो ST पैरेलल है इस लाइन AB के, क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया है ना कि AB किसके पैरेलल है, इन दोनों ही लाइंस के पैरेलल है, और इन दोनों ही लाइंस के पैरेलल है मतलब AB बेटा इसके भी पैरेलल होगी। बात क्लियर है। अब जब ये दो लाइंस बेटा पैरेलल हैं तो जरा बताइए ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन इन दोनों की लाइंस को कट करने का काम कर रही है, मतलब ये अपने आप में ट्रांसवर्सल है। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो बेटा इस एंगल जो कि 130 डिग्री का दे रखा है और इस एंगल, और इसको आसानी के लिए अगर हम लोग 2 कहते हैं तो एंगल 2 और इस गिवन एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, देखो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में और लाइंस के बीच में है, मतलब ये भी कैसे एंगल्स हुए, को इंटीरियर एंगल्स हुए। लगा देते बेटा को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी। सो हम लोग कह रहे हैं अगेन ST is parallel to what, AB, and अब कौन कट करता है, SR, and SR cuts them। Therefore कौन सा एंगल, एंगल RST प्लस एंगल 2, दोनों के मेजरमेंट का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी की वजह से। इस एंगल का बेटा मेजरमेंट हम लोगों को बताइए कितना, 130, तो इसकी जगह पर रखा 130 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। तो इस तरीके से एंगल 2 किसके इक्वल हुआ, 180 माइनस 130, इसका मतलब एंगल 2 निकल आया बेटा कितने डिग्री का, 50 डिग्री का। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास देखो एंगल 1 का मेजरमेंट है और एंगल 2 का भी मेजरमेंट है, और इस एंगल का मेजरमेंट हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो हम लोग कह रहे हैं कि अगर इस एंगल और इस एंगल
तीनों ही एंगल्स को प्लस कर दिया जाए, तो क्योंकि ये तीनों के तीनों एंगल्स बेटा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, मतलब इन तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। वही चीज हम लोग यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SR, एंगल 2 कह दीजिए, एंगल 2 किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, बिकॉज the sum of all the angles on a straight line is 180 डिग्री। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने मर्जी एंगल्स बना लीजिए, लेकिन सारे के सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 3 एंगल्स बन रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब एंगल 1 की कितनी वैल्यू निकाली हम लोगों ने, 70 डिग्री। बेटा रखो इसकी जगह पे 70 डिग्री। इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है और इसकी वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, 50 डिग्री। तो यहाँ पे रख दिया 50 एंड दिस इक्वल टू 180। 70 और 50 को प्लस कर दिया जाए तो इसको क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो 120 और इक्वल में क्या है, 180। इस एंगल का मेजरमेंट चाहिए तो इसको कर दो ट्रांसपोज, तो एंगल QRS इक्वल टू 180 माइनस 120, और 180 में से बेटा 120 को माइनस कर दें तो इस तरीके से एंगल QRS का मेजरमेंट कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। और यही हो जाता है बेटा आंसर इस क्वेश्चन का।